फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के ऊपर से किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। सिंपली विदाउट मेडिसिन भी हम किस तरह से उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम उसके लिए व्यायाम करते रहते हैं, थोड़ा रिलीफ होता है। बहुत जनों को इतना पेन रहता है कि पैरों को ऊपर करके 2-3 तकिए के ऊपर रख के फिर सोते हैं। वेरिकोज वेन्स होता क्या है, चलिए उसके ऊपर से बात करते हैं। वेरिकोज वेन्स में एक्चुअली जो नसें हैं हमारी खुल जाती हैं, सूजी हुई होती है और नीली पड़ जाती है। पैरों में कैसे टखने पे, मतलब पैरों के ऊपर की तरफ एंकल जो है वहां पे काफी सारा मतलब ब्लू 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 नसें दिखेंगी। घुटने के पीछे दिखती है, कई लोगों को इस तरह से होती है, मकड़े की जाली की तरह होती है। वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। वो कुछ लंबे समय तक, अगर जिसको वेरिकोज वेन्स है वो बहुत लंबे समय तक खड़ा नहीं रह पाता है। उसे ऐसा बहुत ज्यादा बेचैनी और पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि अब बस मुझे बैठ जाना है, अब मुझे पैर उठा के बैठ जाना है शांति से कहीं पे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो हमारा वेरिकोज वेन्स क्या होता है, जो हमारे हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कि प्योर ब्लड है वो हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है। शुद्ध खून जो होता है, रक्त होता है, वो हार्ट से पूरे शरीर में जाता है और वहां से जो इम्प्योर ब्लड है, जो खराब खून है, वो पूरे शरीर से हार्ट की तरफ आता है। तो क्या होता है, जब पैरों की जो नसें जब कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाती है, हृदय तक नहीं पहुंचने की वजह से इतनी कमजोर होती है कि वो ऊपर चढ़ने लगती है। जो नसों में, पैरों जो नसें होती है उसमें वॉल्व लगा होता है, इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा होता है, जिसमें से ब्लड ऐसे ऊपर जाएगा, ये बंद हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, उसके ऊपर का बंद हो जाएगा, इस तरह से वो चलता रहता है। पर जब वो वॉल्व कमजोर हो जाती है तो ये पूरी तरह बंद नहीं होता, जिसकी वजह से वो ब्लड जो है वो ऊपर नहीं जा पाता, ये होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो स्प्लीन हमारा बहुत ज्यादा वीक हो जाने की वजह से होल्डिंग पावर खो देता है, जिसकी वजह से ये नसें भी इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो ब्लड को ऊपर नहीं ले जा पाती हैं। वॉल्व उसके बहुत कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड वही इम्प्योर ब्लड रहता है, जिसकी वजह से खुजली आना, पेन रहना, काले काले धब्बे पड़ जाना, है ना, ये सारी चीजें होती है। इसे हम आसानी से एक सिंपल ट्रीटमेंट से भी ठीक कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी बता देती हूँ, और एक वीडियो फुल डिटेल में डाल दूंगी कि किस तरह से पूरे बॉडी, जब स्प्लीन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना होल्डिंग पावर खो देता है, तो क्या होता है, पूरी बॉडी नीचे लटकने लगती है। जैसे पेट का नीचे लटकना, यूट्रस प्रोलैप्स हो जाना, मतलब यूट्रस का, कई लोगों को यूट्रस बाहर आने लगता है, जब वो यूरिन के लिए बैठे तो वो बाहर आ जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर से तो मैं बाद में सारा कि किस तरह से आप उस पर रूट को ठीक करना है, एक सिंगल पॉइंट आज बताती हूँ, उससे भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। कई लोगों का तो एक सिंगल पॉइंट, लेकिन इतना ही है कि इसे लंबे समय तक लगाना भी होता है। वो एक सिंगल पॉइंट है, रात को 10 से 12 घंटे आप या तो रात को रखिए या दिन भर भी लगा के रखिए। 1-2 घंटे के लिए निकाल लिए तो भी चलेगा। जैसे नहाने जा रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो आप निकाल सकते हो। जितना देर रखेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे वो रिपेयर होगा। पॉइंट का नाम है SP5। SP5 है कहाँ पे, ये मिडिल फिंगर में, ये देखिए, ये है मिडिल फिंगर में, एग्जैक्ट मिड में SP5 है। यहाँ पे आप मैं कलर से भी बता देती हूँ, और मेथी दाना भी बता देती हूँ, और मैग्नेट भी बता देती हूँ। सॉरी, कलर से हमें यूज करना है ब्लैक कलर, जिससे आपका पेन और ये सब पेन है और ईचिंग वगैरह बहुत कम हो जाएगा, और धीरे धीरे आप काफी आराम, विद इन 1 से 2 वीक में ही आपको आराम लगने लगेगा। और उसके साथ में, या फिर अगर ब्लैक कलर नहीं तो आप एक मेथी दाना इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से आप एक मेथी दाना उसी जगह पे, बराबर उसी जगह पे लगा देना है, और इसे धीरे धीरे प्रेशर देना है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपको उसके जो सारे सिम्टम्स थे, बहुत ज्यादा पेन करना, ईचिंग, ब्लैकनेस, फिर वो सारी नसें फुली फुली, पैरों में सूजन चढ़ा हुआ है, सूजन मतलब ऐसे लगता है कि रुका हुआ है पानी और ये सब ब्लड सब रुका हुआ है, तो कुछ डिफरेंट ही हो जाता है ना, ब्लैक होना, एकदम ब्लूइश ब्लूइश दिखना, वो सारे सिम्टम्स चले जाएंगे। और तीसरा है मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट देखिए,
स्किन टच वाइट होगा और लगाने के बाद ऊपर से येलो दिखे। इस तरह से हमें उसे करना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसे सडेशन बोलते हैं, इसे सडेशन कर सकते हैं। इसे लगाना भी डेली है, दोनों हाथों में लगाना है। दोनों हाथों में लगाओगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएगा।